जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शहबाज। टुडे माय टॉपिक इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स आज का लेक्चर है। बेसिकली इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो रेशियोज़ होती हैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, तो एक पूरा चार्ट है, एक पूरा टेबल है, उसको हम चंद मिनट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बात दिमाग में रख लें, आपने वीडियो जो है वो एंड तक देखनी ताकि आपको 5 से 6 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा जो मैथमेटिक्स की वैल्यू है ये पूरा चार्ट तैयार हो जाए। चलिए जी स्टूडेंट्स आएँ अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी होती है जिसमें वन एंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होती है। इसमें आपके एंगल और 90 के एडजेसेंट साइड जो होती है उसे बेस कहते हैं। लेंथी साइड आपका हाइपोटेन्यूज होता है, थर्ड वन परपेंडिकुलर। अब बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है वो होती क्या है, बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनका कंपैरिजन होता है, उनकी रेशियो। अब अगर आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज पर डिवाइड करते हैं तो ये जो रेशियो है, ये जो कंपैरिजन है दो साइड्स का, इसका नेम क्या है, साइन थीटा। और इसी तरह जब बेस को आप हाइपोटेन्यूज पर डिवाइड करते हैं तो इसका कंपैरिजन आपका क्या है, बेसिकली आपका इसका कंपैरिजन जो है जब आप बेस को किस पर डिवाइड करें, हाइपोटेन्यूज पे, ये कॉस होता है। और इसी तरह जब परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड करते हैं तो ये आपका क्या होता है, टेंजेंट थीटा, सिंपल। और जो टैन थीटा आपका होता है, ये मैंने साथ ये लिखा है कि साइन ओवर कॉस, जब साइन को कॉस पे डिवाइड करता है, ये इनका आपस में रिलेशन होता है, उसका आंसर भी टेंजेंट होता है। बेसिकली मैंने तो ये टेबल पढ़ाना है, लेकिन चूँकि यहाँ साइन कॉस इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को पता हो, जो स्टूडेंट्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको पता हो कि ट्रिग्नोमेट्री ये साइन कॉस बेसिकली होता है, कि इसलिए थोड़ा सा मैंने इंट्रो दे दिया है। और बाकी पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ है आइडेंटिटीज़ पे मैं सेपरेट से एक लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करूँगा, आप उसे देख लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट यहाँ हैं। बेसिकली इस पूरे टेबल के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है, हम करना क्या चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि जो साइन कॉस और टेंजेंट है इन एंगल्स के ऊपर क्या वैल्यू देगा। अच्छा, इन एंगल्स को मैंने दो तरह लिखा है, ऊपर 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 182, 70 एंड 360, ये डिग्री में है। और इन्हीं एंगल्स को रेडियन में, जीरो आपका 0 रेडियन के इक्वल होता है, 30 आपका π/6 रेडियन के इक्वल होता है, π/4 रेडियन, π/3, π/2 पाई और 3 π/2 और 2 पाई। तो यानी डिग्री और रेडियन में मैंने पैरेलल एंगल आपके क्या है लिख लिए। चलिए अब बेसिकली ये वैल्यूज सारी के सारे मैं टेबल कंप्लीट करना चाहता हूँ और इजी वे से, और जो ऐसे के बाद में याद भी रह जाए। स्टूडेंट्स देखें ज़रा, मैंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं। आपने क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर लिखने, कहाँ से लेकर 0 से 4 तक, सबको 4 पे डिवाइड करना। 4 पे डिवाइड किया, 4 पे डिवाइड, 4 पे डिवाइड, 4 पे डिवाइड, 4 पे डिवाइड, 0 से 4 तक नंबर लिखे, 4 पे डिवाइड किया, सब के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, राइट। सिंप्लीफाई करके आंसर लिखें, इसका 0 आता है, इसका 1/2 आता है, इसका 1/2 स्क्वायर रूट आता है, इसका 3 स्क्वायर रूट बाय 2 आता है, और 4/4 का स्क्वायर रूट 1 आता है। तो मेरे पास आंसर क्या मिले, 0, 1/2, 1/2 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट बाय 2 और 1। इन्हीं वैल्यूज़ को उठा के मैं यहाँ लगाने वाला हूँ 0 से। यहाँ मुझे साइन 0 पे 0 ही देगा, और आगे आपका आंसर क्या है, 1/2 है। नेक्स्ट आपका 1/2 स्क्वायर रूट है, और नेक्स्ट आपका 3 स्क्वायर रूट बाय 2 है, और नेक्स्ट आपका क्या है, 1 है। लीजिए स्टूडेंट्स, इतनी वैल्यू इजी से हो गई कि साइन 0 पे 0 देता है, 30 पे 1/2 देता है, 45 पे 1/2 स्क्वायर रूट, और 60 पे 3 स्क्वायर रूट बाय 2 और 90 पे 1 देता है। इजी से याद हो गया। अब यही वैल्यू है, इनको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। यानी पहले आपने इधर 0 से लिखना शुरू किया, अब उस साइड से लिखना शुरू करें। यानी पहले हमारा क्या आएगा, 1 के बाद अगली आपका 3 स्क्वायर रूट बाय 2, नेक्स्ट वैल्यू जो है, नेक्स्ट वैल्यू आपकी 1/2 स्क्वायर रूट है, नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या है, 1/2 आएगी, नेक्स्ट वैल्यू आपकी 0 है, तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखें सिंपल सा टेबल कंप्लीट होता जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी वैल्यू लिखी, ये भी याद करना, मतलब 4 तक आपने नंबर लिखे, 4 पे डिवाइड किया, स्क्वायर रूट लिया, जो आंसर है लगा लिया, और आपने रिवर्स लिखना स्टार्ट कर लिया, तो ये आ गया। यहाँ मैंने स्टूडेंट्स लिखा है कि टेंजेंट आपका साइन ओवर कॉस होता है, तो इसका मतलब साइन की वैल्यू को कॉस पे डिवाइड करेंगे तो हमें टैन की वैल्यू मिलती जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका बेसिकली क्या आएगा,
अगर यहाँ मैं देखूँ तो जब आप 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह आप 1/2 को 3√2 पे डिवाइड करेंगे तो डिवीजन आपको पता है, आप मल्टीप्लाई में चेंज हो गए, कैंसिलेशन होने के बाद 1/3² आंसर आएगा। दोनों सेम है, डिवाइड होगा तो 1 होगा, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल आउट होगा, 3²। 1 डिवाइडेड बाय 0। स्टूडेंट जब भी किसी नंबर्स को आप 0 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आपको क्या मिलता है, इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड मिलता है, राइट। तो ये वैल्यू इजी से हो गई। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, साइन और कॉस का जो पीरियड है वो 2π है, यानी 2π का मतलब है 360 पे जाके वो वैल्यू अपनी रिपीट करना शुरू कर ले। जो 0 पे देगा आंसर वो 360 पे भी देगा, इसी तरह कॉस जो 0 पे आंसर देगा वो 360 पे भी देगा। तो साइन का आंसर 0 पे क्या है, 0। तो यही वो 360 पे भी चूँकि उसका पीरियड है तो 360 पे भी आंसर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह आपका जो कॉस है उसका 0 पे आंसर क्या है, 1। तो यहाँ भी आपका 360 पे भी आंसर उसका क्या आएगा, 1। और जब आप 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे आंसर मिलेगा 0। अब यह है कि ये आपकी 6 वैल्यूज़, बेसिकली ये 4 वैल्यूज़ हम लिखेंगे तो डिवाइड करके हमारी ये 2 वैल्यू भी आ जाएगी। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ 0 डिग्री 90, आपकी 180 और 270। साइन 0 पे 0 ही देता है। साइन की वैल्यू अगर देखी जाए, साइन 0 पे 0 देता है, यानी उसकी यहाँ वैल्यू 0 है। तो यहाँ अगर 0 है तो इधर भी वो आपका जो 180 है यहाँ भी क्या देगा, 0 देगा। तो इसका मतलब है 180 पे भी साइन ने क्या देना है, 0 ही देना है, राइट। अब 90 पे साइन क्या देता है, 90 पे ये अभी लिखा है 1 देता है, 90 पे क्या देता है, 1। तो 90 के अपोजिट आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 270 है तो वहाँ भी उसने 1 नहीं देना है। लेकिन बात ये है कि आपका जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये आंसर आपका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब ऑन दी सेम लाइन जैसे आपका cos 0 पे जो वैल्यू देगा 180 पे भी वो देगा, लेकिन ये देखना पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा। तो cos 0 पे क्या देता है, 0। तो 180 पे भी उसने क्या cos 0 पे 1 देता है, तो इसलिए 180 पे भी वो क्या देगा, 1। cos 180 पे भी 1 देगा, cos 180 पे भी क्या देगा, 1 देगा। क्योंकि यहाँ वो 1 देता है 0 पे, तो 180 पे भी क्या देगा, 1 नहीं देगा। लेकिन एक ये है कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एक वैल्यू रह गई, 90 पे cos क्या देता है, 0। 90 पे ये देखें cos की रॉ में, आप देखें cos की रॉ में 90 पे क्या देता है, 0। अगर 90 पे 0 देता है तो 270 पे भी क्या देगा, 0। तो यहाँ 0 आ जाएगा। और 0 पॉजिटिव नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। 0 डिवाइड बाय दैट नंबर आपका क्या आ जाएगा, 0। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 अगेन से आपका क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स ये अगर आप वैल्यू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 3s आर आपका 8 3s आर 24 और 24 इसी तरह इनके रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कॉस का, टेंजेंट का यानी कोसेकेंट सीकेंट और कोटेंजेंट, तो इनका रिवर्स करते जाएं यानी 1 ओवर दैट वैल्यूज, तो फिर आपको 24 और वैल्यू मिल जाएंगी। तो इस तरह आपने सिंपल से 50 वैल्यू जो है वो विद इन 5 मिनट्स जो है वो निकाल ली। ये था आज का हमारा लेक्चर और वेरी इंटरेस्टिंग है। हायर मैथमेटिक्स के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका टेबल है, ये पूरी वैल्यूज़ जो इसका पता हो तो आप लगा सकते हैं कि यानी कहीं अगर साइन 45 आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या है, cos 45, और जब tan 45 की वैल्यू क्या आती है, तो ये आप लगा सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का जो है। अगर आपको ये अच्छा लगा है और समझ भी आई है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसी तरह की मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपका क्या है, हमारा आने वाला नया लेक्चर भी आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट तब तक अपना ख्याल रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।